शुरुआत में हम देखते हैं कि अंतरिक्ष में एक चलता हुआ तारा पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। वह जैसे ही एक नदी के पास से गुजरता है तो नदी का पानी पूरी तरह से सूख जाता है। ये देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और धीरे धीरे ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है। इधर जॉन और उसकी जीएफ की शादी की खबर पूरे शहर में तेजी से फैल रही थी, क्योंकि वास्तव में जॉन और जेनी आपस में शादी करने वाले थे। तभी जेनी जॉन के पास आती है और उससे कहती है कि अब की बार हमारी शादी में कोई मुसीबत न आए तो अच्छा होगा। जबकि जॉन अपने प्रयोग पर काम कर रहा था, तभी जॉन का साला जॉनी उसकी शादी की खुशी में एक पार्टी रखने के लिए कहता है, जिसके लिए जॉन मान जाता है। तभी हम विक्टर को देखते हैं, जिसकी आंखें खुल चुकी है और को दोबारा से जिंदा हो चुका है। तभी हम जॉन को देखते हैं, जो अपनी दोस्तों के साथ पार्टी में व्यस्त था। इधर जेनी के पास पुलिस अधिकारी पहुंच जाते हैं और उससे जॉन का पता पूछने लगते हैं। जेनी जॉन के पास जैसे ही पहुंचती है तो देखती है कि जॉन दूसरी लड़कियों के साथ मजे में व्यस्त था, जहां से पुलिस वाले अकेले में बात करने के लिए बुलाते। तभी जॉन को वे उस तारे के सारे फोटो दिखाते हैं और उसका बनाया हुआ गड्ढा भी दिखाते हैं, जो पूरी तरह से बहुत अजीब दिख रहा था। लेकिन जॉन उनकी मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि वो बताता है कि अगले हफ्ते उसकी साथ शादी है, इसलिए वह उनकी मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर सारे पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं, जहां जॉनी एक पुलिस वाली पर लाइन मार रहा था। जॉन की फैसले से जेनी बहुत खुश थी, क्योंकि अगले हफ्ते उनकी शादी जो थी। तभी हम फिर से विक्टर को देखते हैं, जो पूरी तरह से जिंदा हो चुका है। इधर चुपके से जॉन पुलिस वालों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो अपनी दुनिया को बचाना चाहता। लेकिन इस बात का पता जॉनी और वेन लग जाता है, लेकिन वह जेनी से ये बात छुपाते हैं। अगले दिन को उनकी शादी की तैयारी होने लगती और सभी लोग उनकी शादी में आने लगते। लेकिन जेनी शादी में आने से पहले कुछ परेशान लग रही थी, लेकिन बेन की पत्नी उसे समझाती है और उसे शादी के लिए भेजती है। तभी हम जॉन को देखते हैं, जो अपने सेंसर पूरी तरह से तैयार कर चुका। उसे लेने के लिए वेन आता है और कहता है कि शादी में बस 1 घंटा बाकी है, तुम्हें जल्दी से जल्द चलना होगा। जॉन उनसे कहता है कि अंतरिक्ष में थोड़ी सी भी हलचल होगी तो ये सेंसर पता लगा लेंगे, और ये कहकर वहां से चला जाता है। तभी जेनी को दिखाया जाता है, जो अपनी शादी से खुश थी, और ये बात वह अपने भाई को जाहिर करती है। शादी शुरू होने से पहले ही जॉन के पास सिग्नल आ जाता है, लेकिन वह उसे इग्नोर कर देता है। शादी चलने के दौरान फिर से उसके पास सिग्नल आता है और देखते ही देखते सारे शहर की लाइट चली जाती और उनकी शादी में एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है। तभी वही सफेद पदार्थ वहां से गुजर कर जाता है। ये देखकर जॉनी उसका पीछा करने के लिए चला जाता है। बाद में पता चलता है कि वह आदमी एक मेटल का आदमी होता है, जिसकी रफ्तार बहुत तेज थी। बहुत देर पीछा करने के बाद आखिर में जॉनी उसे आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन वह आदमी उल्टा ही जॉन को जमीन की तरफ फेंक देता। घर आने के बाद जॉन सबको बताता है कि वह हमारी पृथ्वी को नष्ट करना चाहता है। उन्हें बताने के बाद जॉनी आराम करने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी बाहर आवाज आती है कि जॉनी छत से नीचे गिर जाता है। उसकी बहन उसे बचाने के लिए जैसे ही उसे छूती है, उनकी शक्तियां आपस में बदल जाती है। ऐसा होने के बाद वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जॉन ये देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है और वह जॉनी की जांच करने लगता। तभी उसे बेन छू लेता है और उन दोनों की शक्तियां भी आपस में बदल जाती हैं। इतना सब कुछ होने के बाद जॉन अपने साले को सबसे दूर रहने के लिए कहता है। तभी हम विक्टर को देखते हैं, जो शैतान द्वारा किए गए गड्ढे को देखता है और वहां जाकर उस आदमी से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन वह मेटल का आदमी विक्टर को मुंह नहीं लगाता और उसे अपनी शक्ति से फेंक देता है। दूसरी तरफ जॉन अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करता और उनसे बताता है कि पहले गड्ढे के अनुसार दूसरा गड्ढा कहाँ होने वाला है। इस बात का पता लगते ही बे पहले ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी सब लोग देखते हैं कि पानी के अंदर गोल गोल घेरा बनने लगता है, जिसे देखकर शहर की पब्लिक डर जाती और वहां पर जो झूला टंगा था वह नीचे की तरफ गिरने लगता है, जिसे रोकने के लिए जेनी और बेन और जॉन तीनों लग जाते हैं। तभी वहां पर अचानक से बहुत गहरा गड्ढा हो जाता है और वह मेटल मैन वहां से निकलकर भाग जाता है। जॉनी उसके पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वह झूले में अटक जाता है और उनका सारा प्लान खराब हो जाता है। जहां जॉन दोबारा से उस झूले को ठीक करता है, लेकिन तभी भी उस गड्ढे को देखते हैं जहां नदी का पूरा पानी सूख चुका था।
अगले सीन में पुलिस ऑफिसर विक्टर को जॉन की टीम से मिलाता है। जॉन की टीम पहले से ही उसे जानती थी और वह उसके साथ काम करने से मना करती है, लेकिन तभी ऑफिसर बताता है कि विक्टर के पास कुछ ऐसा है जो उसे मेटल मैन को हरा सकता है। तभी विक्टर उन सबको अपनी रिकॉर्ड की हुई वीडियो को दिखाता है और ये देखकर पता लगता है कि उसे मेटल मैन की ताकत उसके नीचे लगे होवरबोर्ड में है। अगर उससे वह होवरबोर्ड अलग कर दिया जाए तो उसे मारा जा सकता है। तभी जॉन को एक आइडिया आता है और वह उसे पकड़ने के लिए एक सेंसर शक्ति का निर्माण करता है, लेकिन विक्टर कुछ और ही चीज का प्रयोग कर रहा था। तभी जॉनी की मुलाकात दोबारा से उसे पुलिस वाली से होती है, लेकिन वह उसे पसंद नहीं करती थी। अगले सीन में जनरल जॉन से कहता है कि तुम्हारी टीम किसी काम की नहीं है, इसलिए वह तुम्हारी मदद के बिना ही उसे मेटल मैन को पकड़ लेंगे। लेकिन जॉन को इस बात का बुरा नहीं लगता है, बल्कि वह अपनी कोशिश पर लगातार काम करता है। अगले सीन में गड्ढे होने वाली जगह पर पहले से ही जॉन अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है, जहां पुलिस फोर्स अपनी कुछ बंदूकें और तोपें लेकर आई थी। भेद से ही अपने सेंसर को चालू कर रहे थे, तभी बेन के पास एक भालू आता है, लेकिन बेन उसके सामने चिल्लाता है, जिससे वह वहां से भाग जाता है। तभी अचानक जेनी के पास वह मेटल मैन आ जाता है। जेनी पूछती है कि तुम हमारी दुनिया को क्यों खत्म करना चाहते। वो जेनी को कुछ बता पाता, इससे पहले पुलिस वाले उसे पर फायर कर देते। वह आदमी जेनी को उनकी मिसाइल से बचाता है और उनकी सारी आतिशबाजी और असले में आग लगा देता है। लेकिन इस दौरान जॉन के सारे सेंसर चालू हो जाते हैं, इस कारण वह मेटल मैन अपने होवरबोर्ड से अलग होकर जंगल में गिर जाता है। इसके बाद सभी पुलिस वाले उस आदमी को पकड़ कर ले जाते हैं। उसे पकड़ने के बाद एक कमरे में उसे कैद कर लेते हैं और उसकी जांच करना शुरू करते हैं कि आखिर उसके अंदर है क्या। लेकिन इस बीच वहां का जनरल फैंटास्टिक फोर के चारों लोगों को हां आने से मना कर देता है और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। लेकिन वे चारों जानना चाहते थे कि आखिर में के साथ क्या करेंगे, इसीलिए उनमें से जेनी गायब होती है और चुपके से उसी कमरे में पहुंच जाती है। वहां जाकर बहुत से पूछती है कि आखिर तुम हमारी दुनिया को क्यों खत्म करना चाहते हो। तभी वह बताता है कि मैं मजबूरी में ये कर रहा हूं। यह सुनकर जेनी उस आदमी की मदद करने का वादा कर। तभी विक्टर जनरल के पास आता है और उसे अपना वादा पूरा करने के लिए कहता है। जनरल विक्टर को उसी कमरे में ले जाता है जहां पर उसका होवरबोर्ड रखा था। होवरबोर्ड को देखते ही विक्टर जनरल को मार देता है और वहां से होवरबोर्ड को लेकर उड़ जाता है। फैंटास्टिक फोर की टीम वहां जाकर देखते हैं तो उसे पता चल जाता है कि विक्टर ने जनरल को मार दिया है और होवरबोर्ड को वहां से लेकर उड़ गया है। वे चारों उस मेटल मैन को वहां से छुड़ाते हैं और अपने साथ ले लेते हैं। इसके बाद जॉन अपना यान विक्टर का पीछा करने के लिए बुला लेता है। उस यान को देखते ही जानी विक्टर को शाबाशी देता है। आज तक उसने इतनी खूबसूरत चीज नहीं देखी। वे सब उस यान की सहायता से विक्टर का पीछा करने लगते हैं। जैसे ही बच्चे विक्टर के पास पहुंचते हैं तो विक्टर उनके यान को तबाह करने की कोशिश करता है, इसीलिए अपने यान को अलग अलग कर लेते हैं और एक मौके पर आकर वे विक्टर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन विक्टर के पास बहुत ज्यादा शक्ति आ चुकी थी, इसीलिए वह उन तीनों को शहर की तरफ फेंक देता है, जिससे वह क्रश हो जाते हैं। इसके बाद विक्टर जेनी के पास आता है और उसके शरीर में एक रॉड घुसा देता है, जिससे जेनी नीचे गिर जाती है और आखिरी सांस लेने लगती है। जॉन आता है और जेनी को गोद में उठाकर अफसोस करने लगता है। इधर वह शैतान पृथ्वी के काफी करीब आ चुका था और उसे खत्म करने ही वाला था। तभी जॉन कहता है कि विक्टर के पास काफी ज्यादा शक्ति है, हम उसे नहीं हरा सकते। लेकिन जॉनी कहता है कि हम एक तरीके से उसे हरा सकते। जॉनी उन तीनों की शक्ति को अपने पास ले लेता है और विक्टर से लड़ने के लिए उसके सामने पहुंच जाता है और तीनों शक्तियों का प्रयोग करके वह विक्टर को जोर जोर से करने लगता है और आखिर में उसे वह समुद्र में फेंक देता है और होवरबोर्ड से अलग कर देता है। इधर जॉन के हाथों में जेनी दम तोड़ देती है, जिससे जॉन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि होवरबोर्ड वापस इस आदमी के पास आ जाता है। होवरबोर्ड वापस आने के बाद वह आदमी जेनी को दोबारा से जिंदा कर देता है और तबाही रोकने के लिए वह अंतरिक्ष में चला जाता है। इधर पृथ्वी पर धीरे धीरे तबाही होनी शुरू हो जाती है। उधर वह आदमी उसे राक्षस के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, और इसी के साथ वह उसे राक्षस को मार देता है और पृथ्वी सुरक्षित हो जाती है।
पृथ्वी को सुरक्षित होता देख सभी लोग खुश हो जाते हैं। और ये सब होने के बाद जॉन और जेनी की शादी बड़े धूमधाम से होने लगती है और जॉनी से वह पुलिस वाली लड़की भी बच जाती है। दोस्तों, अगर आप इस पूरी कहानी को देखना चाहते हैं तो मैंने कमेंट में एक लिंक दिया है, वहां से आप पूरी कहानी देख सकते हैं।